मैं सबको सुन रहा था, अभी मणिशंकर जी को सुना हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना हूं। बात यहाँ जीत हार की नहीं है विवेक जी। हमने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, हराया है, और ऐसे ऐसे जगहों से हराया है जहां का ये रोना रोते थे, जहां का ये पाखंड पूरे देश में लेकर के चलते थे, ऐसे जगह चित्रकूट और क्या प्रयागराज और अयोध्या में हराया। बात जीत हार की नहीं है, बात यह है कि विश्वसनीयता की। जब ईवीएम पे न किसी पार्टी को विश्वास है, न जनता को विश्वास है, न किसी को विश्वास है, तो लोकतंत्र में होना क्या चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर विश्वास नहीं है तो इतना रिजिड क्यों होना है? तो विश्वास नहीं है तो अयोध्या की जीत में भी आपको विश्वास नहीं होगा, आपको फैजाबाद प्रयागराज की जीत में विश्वास नहीं होगा, आपको चित्रकूट की जीत में विश्वास नहीं होगा। बात विश्वास की है। और आपने अगर एक मुकम्मल बड़ी जीत हासिल की है, मैं मणिशंकर जी आ रहा हूं, तो आपने एक बड़ी जीत हासिल की है तो उसका आधार ईवीएम है। विवेक जी, मैंने ये नहीं कहा कि ईवीएम जो है की वजह से जीते हैं या हारे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ईवीएम पे विश्वास ही नहीं है। अभी मणिशंकर जी कह रहे थे कि बैलेट पेपर पहले छीन लिए जाते थे। इतना लाचार है ये? क्या प्रशासन कहाँ है? क्या देश का प्रशासन जो है क्या ऐसे अपराधियों को रोक नहीं सकता है? कह रहे हैं कि कोई भी छीन लेगा, ऐसे कोई छीन लेगा? ऐसे गुण नहीं चल रही है देश में, इस तरीके से छीन लेगा भाई। मेरे क्या मुक्त दर्शक बने रहेंगे सब? मेरे भाई, ऐसे कोई छीन ले? जिस समय ये घटना हुई है, उस घटना के आप गवाह हैं कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं देखा है? आपको वो दौर आपको याद है कि नहीं है? अरे हमने तो बहुत कुछ देखा है, हमने तो बहुत कुछ देखा है। दिया बाती को भी देखा है, उस समय की मैंने तो दिया बाती को भी देखा है। समय की सरकारों ने मैंने सुनिए देखा है। मैंने शंकर जी, मैंने दो बैलों की जोड़ी, बात सुनिए, पहले बीच में मत बोलिए, दो बैलों की जोड़ी बोलिए, पहले बात सुनिए हमारी। हमने आपके बीच में नहीं बोला था। हमने तो वो भी देखा है, आप अपने गैर विचारधारा के साथ सत्ता के लिए लोगों के साथ गलबैया खेलते थे। आज भी अपने गैर विचारधारा के लोगों के साथ सत्ता के लिए लाचार होकर के गलबैया खेल रहे हैं। आपका कौन सा अस्तित्व है? आपका कोई विश्वास है? गैर विचारधारा को, जिसको गैर विचारधारा कह रहे हैं, जिसको गैर विचारधारा कह रहे हैं, उसके साथ तो सरकार चलाई है। आपकी कौन सी विचारधारा है? आप महबूबा के साथ विचारधारा की बात कर रहे हैं, महबूबा आपने सरकार चलाई है। विचारधारा आपकी विचारधारा मेल खाती है क्या? 90 की सरकार चलाने जा रहे हैं, उसी गैर विचारधारा। विनय भाई, मणिशंकर जी, विनय जी, आज देखिए डिबेट जो मेरी डिबेट है आज की, एक सर विनय जी बात विचारधारा, बात देखिए सर, विनय जी मणिशंकर जी दोनों मेहमानों से देखिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। विनय भाई मणिशंकर जी सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं, विपरीत विचारधारा के साथ भी राजनीतिक पार्टियों ने कोलैबोरेशन किया है। विनय जी, आपकी पार्टी भी बीएसपी और कांग्रेस के साथ गई। राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है, मैं हमेशा कहता हूं। मैं नहीं विनय जी, मैं कुछ और बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूं, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के साथ ही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मेरा सवाल यह है कि जब आपने उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल की और मीडियम ईवीएम रहा, बेस जनता रही, जनता ने आपको सपोर्ट किया, तो किस जरिए सपोर्ट किया? ईवीएम के जरिए सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं ईवीएम पर विश्वास नहीं है, ईवीएम पर एकमत नहीं है। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो लोग यही कहते हैं, वोट देते हैं हम किसी और को ज्यादा। अगर यही ईवीएम जो पे विश्वास आप विश्वास पैदा कर लेते, आज देश की जनता नहीं चाहती है, देश की पार्टी नहीं चाहती है, क्या मजबूरी है जबरदस्ती आप ईवीएम थोप रहे हैं? क्यों थोप रहे हैं? क्या विकल्प क्या होने चाहिए? नहीं है, एलन मास्क कोई छोटी चीज नहीं। अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र का एक बड़ा नाम है, अगर उसने कहा है तो एक बार विचार होनी चाहिए। ये नहीं कहते कि एलन मास्क हमारे देश में आकर के कोई राय देंगे। हमारे देश की जनता है, हमारी देश की जनता है, देश की जनता कह रही है ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है।